नमस्कार दोस्तों, रीड मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की जो हमारी प्रश्नावली है, प्रश्नावली नंबर पढ़ेंगे 5 और उसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन मतलब क्या है? हमारे पास ज़्यादा आंकड़े आ जाते हैं, जैसे 10 से 20 50 आंकड़े आ गए, तो उनको क्रम में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? आंकड़ों का प्रबंधन। मतलब इस प्रकार व्यवस्थित करें कि हमारे पास एडजस्ट कर सके और हम उनको आसानी से ढूंढ सके, देख सके। तो चलिए देखते हैं, हमारी जो प्रश्नावली 5 है उसमें आंकड़ों का प्रबंधन है। तो प्रश्नावली 5 में पहला प्रश्न क्या दे रखा है? पहला प्रश्न दे रखा है कि निम्न में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप आयतचित्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्र के पत्र, इसको बताना है कि इसको प्रदर्शित करने के लिए हम आयतचित्र का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं। आयतचित्र देखो मैं आपको बना के दिखा दूँ, जैसे कि एक टेबल होती है ऐसे, और विभिन्न क्षेत्रों के लिए ऐसे आयत बनाने पड़ते हैं लंबे लंबे। जैसे यहाँ पे कम संख्या है तो कम और बड़ी संख्या है तो बड़े, ये है आयतचित्र। तो देखो यहाँ पे डाकिये के पत्रों के लिए हमारे पास जगह काफ़ी सारी होंगी, मतलब अलग अलग जगह के पत्र होंगे, अलग अलग घर के पत्र होंगे, तो इतने सारे आयतचित्र बनाना संभव नहीं है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? आयतचित्र का प्रयोग नहीं कर सकते। आयतचित्र का प्रयोग नहीं कर सकते। तो देखो इसके लिए हम आयतचित्र का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम दंड आलेख का प्रयोग कर सकते हैं। दंड आलेख का प्रयोग कर सकते हैं। देखो इतने लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें केवल ये पूछ रहा है कि निम्न में से किसके दर्शाने के लिए हम आयतचित्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहला वाला है, उसके लिए हम लोग आयतचित्र का प्रयोग नहीं कर सकते, ये अपना आंसर है। अब देखो प्रत्याशी की ऊंचाई है। ऊंचाई देख लो, प्रत्याशी मतलब कोई भी खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ी होते हैं, तो उनकी ऊंचाई देखो। ऊंचाई नापने के लिए ये दंड आलेख एकदम उचित रहेगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, इसके लिए आयत चित्र का प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। देखो इसके बाद तीसरा हमारा 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैस्टों की संख्या। अब देखो 5 कंपनियों द्वारा जो निर्मित कैस्टों की संख्या, अब संख्या कितनी भी हो सकती है। जैसे एक की 100 पे रह गई, दूसरे की 1000 पे रह गई, तीसरे 5000 पे हो सकती है। तो इनके बीच में क्या हो गया? अंतराल नहीं बना सकते हम लोग, अंतराल अधिक हो गया। तो इसके लिए भी क्या लिख सकते हैं? हम आयतचित्र का प्रयोग नहीं कर सकते। आयत चित्र का प्रयोग नहीं कर सकते। यदि इसका कारण पूछे तो क्यों? क्योंकि ये अंतराल में विभाजित नहीं हो सकती, जो कैस्टों की संख्या है वो। अब देखो चौथा है, स्टेशन पर प्रातः 7 से शाम 7 तक यात्रियों की संख्या। देखो यात्रियों की संख्या है ना, उसका हम लोग अंतराल बना सकते हैं। कैसे? जैसे कि यही वर्ग इसमें बता दो, जैसे 7 से 8 बजे तक, फिर 8 से 9 बजे तक, और 9 से 10 बजे तक, 10 से 11 बजे तक, ये अंतराल बन गया। जितनी यात्रियों की संख्या है, जितना इसको ऊपर उठा दो, तो इसके लिए वर्ग अंतराल बन सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? आयतचित्र का प्रयोग कर सकते हैं। आयत चित्र का प्रयोग कर सकते हैं। बस पहले चित्र में हमें ये देखना था कौन से के लिए आयतचित्र का प्रयोग कर सकते हैं और कौन से के लिए नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर आप इस प्रकार कर सकते हैं, उतार दीजिएगा इसको। नंबर 2 है, जो क्या है, एक स्टोर पे प्रातःकाल से लेके प्रत्येक घंटे में जो व्यक्ति आए हैं, देखो पुरुष को एम से दर्शाया गया, महिला को W, लड़का से B और लड़की G, यानी जो भी स्टोर पे सामान लेने के आए तो उनको इस प्रकार दर्शाया गया है। तो सबसे पहले इनका क्या करना है? बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, व्यक्ति, और फिर दूसरा है मिलान चिन्ह, और तीसरे पे हम लिखते हैं बारंबारता, ऐसे लिख देंगे। इसके बाद देखो ऐसे सारणी बनानी है अपने को। सारणी बनाने के बाद सबसे पहले व्यक्ति कौन कौन से, इसके अंदर M है, W है, B है और G है। इनको लिख लेता हूँ मैं, M, W, B है और G है। ये 4 प्रकार के आदमी होंगे, इसको लिख रहा हूँ। सबसे पहले इनको गिनना, अपने पास M कितने हैं, तो ऐसे मैं गिनना स्टार्ट करता हूँ। M देखो 1 2 3 4 5 6 7,
इसके बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। यहाँ पे m हो गए 16। इसी प्रकार गिनना है, m 16 हो गया। अब देखो w गिनता हूँ मैं। w देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। यहाँ पे w हो गए हमारे पास 28। उसके बाद काउंट कर रहे हैं हम b को। b देखो 1, 2, 3, 4, 5। ये भी b है हमारे पास 5। अब देखो g को काउंट करते हैं। g 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये भी 12 हो गया g। देखो 12 जी हो गया। तो अब देखो अपने को करना है, इनको काउंट करना है दोबारा से कि कितने हैं। यदि हमारा योग सही आ रहा है तो इसका मतलब ये भी क्या है, सही है। तो देखो मैं इनको काउंट करता हूँ। कितने यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, टोटल 60 है। यदि ये 60 है तो ये भी क्या होने चाहिए, 60 ही होना चाहिए। इनको जोड़ते हैं। देखो 5 और 2 क्या हो गए 7, और 7 और 8 कितने हो गए 7 और 8 हो गए ये 15, 15 और 6 21। यानी एक ज़्यादा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं गिनने में हमारी क्या हुई, मिस्टेक हुई है। तो इनको दोबारा से चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले मैं गिनता हूँ, m से गिनता हूँ। m कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। m कितनी है 15, और यहाँ पे कितने लिख दिया हमने 16। तो m कितनी है 15। अब हमारी गिनती क्या है, सही आएगी। देखो इनको जोड़ते हैं तो टोटल कितना होगा 5 और 2 7, और 7 और 8 कितने हो गए 7 और 8 हो गए 15, 15 और 5 20। हासिल की 1 2 बच गए, 2 1 3, 3 2 5 और 1 6। टोटल ये क्या हो गया 60, और ऊपर भी क्या हो रहे थे 60। अब देखो इनके मिलान चिन्ह कैसे बनाते हैं, मिलान चिन्ह बता दिए। यहाँ पे 15 है ना, लाइन खींचने स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4, 4 लाइन होते हैं। इनको कट लगा दो, ये 5। फिर 1 2 3 4, फिर कट लगा दो 5। 1 2 3 4, फिर लगा दो 5, 5 10 और 15। ये हो गए। अब देखो 28 है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 28 है। कितनी हो गई है 5 और 20 हो गए ना। 1 2 3 4 और 5 25, 1 2 3। ये हो गए 28। अब यहाँ 5 करने हैं। 1 2 3 4 5। ये 12 करने हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 और 2 12। इसी प्रकार इनके मिलान चिन्ह बनेंगे। अब देखो इसमें हम लोग बढ़ते हैं बारंबारता बंटन। अब देखो ये तो क्या हो गया हमारी मिलान चिन्ह और बारंबारता लिख लिया। अब देखो अपने को दंडालेख बनाते हैं। दंडालेख कैसे बनाते हैं, देखो यहाँ पे ये चित्र बना दिया। यहाँ पे देखो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये M W B और G लिखना है। यहाँ पे M W B और G इस प्रकार से यहाँ पे नीचे लिख दिया मैंने। यहाँ पे ये देखो, और ये तो क्या हो गई व्यक्ति, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ संख्या। संख्या हो गई। देखो संख्या वैसे अगर एक एक लिख के 60 तक लिखोगे तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो आप लोग अनुमान से बना लो। यहाँ पे कितने थे 10 10 के बना लो। 10 की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो 5 5 ही बना लो। 5 10 15 20 25 30 और 35, यहाँ तक लिख लिया। सबसे पहले m देखो, m कितने पे है यहाँ पे 15 पे। m की संख्या कितनी है 15। तो ये m से लेके 15 तक का एक दंडालेख बना दो। ये m के अंदर ये देखो मैंने दंडालेख बना दिया। अब इसी प्रकार w का देख लें। w का कहाँ तक जाना है 28 तक जाना है। तो w का 28 तक जाना है, लेकिन यहाँ तक कितना हो रहा है 25 हो रहा है। और 25 से थोड़ा सा ऊपर चला जाओ तो ये हो जाएगी 28 होगी। इसी प्रकार हम लोग w का बना देंगे।
और जो बी है ना, बी को 5 पे अटकेगा, तो बी 5 पे, ये देखो बी को 5 के बराबर ये हो गया, 5 के बराबर बी आ गया। इसके बाद जी का 12 है, तो 10 के सीधे में ले लो यहाँ पे यहाँ तक, ये तो हो गया 10, और 10 से थोड़ा सा ऊपर चले जाओ हम लोग यहाँ पे, तो ये 12 हो गया, जी का 12 हो गया। इसी प्रकार हम लोगों ने इसका दंडालेख बना सकते हैं और ये अपनी बारंबारता मिलान चिन्ह वाली सारणी बना सकते हैं। तो आप लोग कितनी भी संख्या दे रखी हो उनको आप ऐसी छोटी सारणी में बना सकते हैं। नीचे हमारा जो प्रश्न नंबर 3 है, यहाँ पे देखो 30 श्रमिक दिए गए हैं और उनकी मजदूरी दी हुई है, और यहाँ पे अंतराल दे रखा है 800 से 810, 810 से 820, इनके बीच में हम लोगों को मिलान चिन्ह और बारंबारता सारणी बनानी है। तो ये हमारे पास 30 संख्या है टोटल। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे जैसे 800 से 810, 810 से 820, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे अंतराल यहाँ पे बना लेंगे। और उसके बाद इनके सामने जैसे 800 से 810 के बीच में कितनी संख्या है, इनमें संख्या देखेंगे हम लोग, इनके बीच में कितनी संख्या आ रही है। तो 800 से लेके 810 में 3 संख्याएँ आ रही हैं। 810 से 20 में 2 संख्या, 20 से 30 में 1 संख्या, और 30 से 40 में 9 संख्या, इनमें आप लोग काउंट कर सकते हैं। और उसके बाद 840 से 50 में 5 संख्या, 850 से 60 में 1, 60 से 70 में 3, और बाकी के 1 1 4, ऐसे टोटल इनका योग क्या आ जाएगा 30। तो इसका मतलब आप लोगों ने जो गिना है ना वो एकदम सही है। तो इसके बाद में ये मिलान चिन्ह और बताना अपने को, मिलान चिन्ह कैसे बनाते हैं। देखो मिलान चिन्ह बना, जैसे 3 दे रखा है तो यहाँ पे 3 लिख लो, 1 2 3 लाइनें खींच गई, ये सही है अपना। 2 दे रखे तो 2 लाइनें खींच देंगे, और उसके बाद में 1 दे रखा है तो 1 लाइन खींच दिए। उसी प्रकार ये 9 दे रखा है यहाँ पे, 1 2 3 4, ये 5 हो गया, 5 हो गया, यानी 5वीं लाइन को हम लोग काट देते हैं। तो फिर इसके बाद में 1 2 3 4, 5 और 4 9 हो गया। उसके बाद ये 5 दे रखा है, 1 2 3 4, और ये 5 हो गया। उसके बाद 1 दे रखा है तो 1 को ऐसे कैसे, 3 दे रखा है, 1 2 3 लाइन, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर 4, 1 2 3 4, ऐसे आप लोग मिलान चिन्ह आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो प्रश्न नंबर 3 है वो पूरा हुआ। प्रश्न नंबर 3 से रिलेटेड है, यहाँ पे दे रखा है जो उक्त श्रमिक यानी जो ऊपर दिए गए जो श्रमिकों की संख्या थी उनका जो मतलब जो प्राप्त करते हैं यहाँ पे अर्जित करते हैं मजदूरी, तो उनकी संख्या के बारे में ये चौथा सवाल भी उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे देखो चौथे सवाल में क्या पूछा गया है, किस समूह में श्रमिकों की संख्या अधिक है। तो आप लोग तीसरे प्रश्न में किया है ना, वैसे ही उस तीसरे प्रश्न के आगे इसका हल कीजिएगा, किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। तो ये देखो श्रमिकों की संख्या तो यहाँ पे है और समूह अपना यहाँ पे है। तो देखो श्रमिकों की संख्या यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रही है आपको, 9 में दिख रही है। तो 9 कौन से समूह में आता है, 9 देखो 9 आता है ये 830 से 840। तो इसको उत्तर क्या आएगा, कौन से समूह में आएंगे हम लोग, 830 से 840, यहाँ पे हो गया 830 से 840 में श्रमिकों की संख्या क्या है, सबसे अधिक है। उसके बाद है 850 से अधिक कितने श्रमिक है, 850 से अधिक देखो 850 वाली संख्या आ गई। अब इससे ज़्यादा श्रमिक गिनने, यानी यहाँ से गिनना स्टार्ट करो, 1 और 3 कितने हो गए, 4 4 1 5 6, और 6 और 4 10। तो हम लोग कह सकते हैं 850 से अधिक कितने श्रमिक है, यहाँ पे 10, ये अपना आंसर 10 आ गया। उसके बाद कितने श्रमिक 850 से कम अर्जित करते हैं, देखो ये 850 है ये वाला, इससे ऊपर वाली संख्या गिनने और आपको बताना है कितने श्रमिक है जो 850 से कम अर्जित करते हैं। तो इसकी स्थिति में देखो ये 1 है, इसको तो गिनना नहीं है, इससे ऊपर गिनते हैं। देखो 9 और 5 कितने हुए, 14, और 1 15, 15 और 2 17, और 17 और 3 20, यानी कितने श्रमिक है जो 850 से कम मिलते हैं उनको, 20 श्रमिक हो गए जो 850 से कम अर्जित करते हैं। तो इसी तीसरे प्रश्न से रिलेटेड ये हमारा चौथा प्रश्न था, तो ये भी यहाँ पे पूरा हो गया। यहाँ पे बोर्ड पे यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है, प्रश्न नंबर 5, जिसमें दे रखा है एक साइड में मतलब एक आलेख दे रखा है आपकी किताब में। तो इसमें विद्यार्थियों की संख्या को ऐसी ऊंचाई के आधार पर, और जो टीवी की जो घंटे हैं जो विद्यार्थी टीवी देखते हैं उन घंटों को ऐसे दिया गया है, और उनका क्या बना दिया यहाँ पे दंडालेख, जिसको आयतालेख भी कहते हैं। तो देखो इसके आधार पर 3 प्रश्न पूछे गए, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे टीवी देखा, अधिकतम विद्यार्थी यानी ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी कितने घंटों के मतलब अंतराल में टीवी देखा। यहाँ पे देखो अधिकतम कहाँ दिख रहा है, 4 8 22 32, सबसे ज़्यादा 32 दिख रहे हैं। तो देखो 32 विद्यार्थियों ने कौन से घंटे में देखा, 4 से 5 घंटे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कितने घंटे टीवी देखा, 4 से 5 घंटे, ये अपना आंसर आ जाएगा। जो पहले वाला है ना इसमें पूछ रहा है उसका आंसर क्या आएगा, 4 से 5 घंटे। और कितने देख रहे हैं, 32 देख रहे हैं। देखो 4 घंटों से कम समय तक कितनों ने टीवी देखा। अब देखो यहाँ पे 4 घंटे, यहाँ पे देखो ये क्या है 4 घंटे, इससे कम समय में देखो कितनों ने देखा, 22 8 और 4। तो इनको जोड़ेंगे 22 + 8 + 4, टोटल कितने हो गए 34 विद्यार्थी लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे 34 विद्यार्थी।
यानी जो 4 घंटों से कम समय कितने विद्यार्थियों ने देखा, 34 विद्यार्थियों ने। अब अगले में पूछ रहा है कितनों ने टीवी देखने में 5 से अधिक समय लगा, यानी जो 5 घंटे से ज़्यादा का समय लगा रहे हैं। तो 5 घंटे यहाँ पे है, ये क्या है 5 घंटे, इससे ज़्यादा का समय लग रहा है। देखो 8 विद्यार्थी 1 है और 6 विद्यार्थी 1 है, तो इनको जोड़ देंगे हम, 8 + 6 = 14 विद्यार्थी। ये अपना प्रश्न नंबर 5 हो गया। इसी प्रकार हम लोग जो हमारी जो प्रश्नावली स्टार्ट की थी आज 5.1 आंकड़ों का प्रबंधन, जो 5.1 यहाँ पे ख़त्म होती है। यह आंकड़ों का प्रबंधन क्या है कि सवाल लंबे लंबे दिखते हैं, पेज भी काफ़ी बढ़ते इसमें, लेकिन इनके आंसर क्या आते हैं छोटे छोटे। तो ये केवल आपको ये सिखाया जा रहा है कि जो आंकड़े ज़्यादा हो जाएँ तो इनको एक चित्र में, आलेख में किस प्रकार व्यवस्थित करें। तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से सीख जाओगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अगली क्लास में।